रानियां हैं। एक का नाम है सुनीति और एक का नाम है सुरुचि। वैसे तो जगत कल्याण में देखा जाए तो हम सभी उत्तानपाद हैं, क्योंकि हम सब उल्टे लटके हैं, इसलिए हम उत्तानपाद हैं। और हमारी दो दो पत्नियां हैं, एक का नाम है बुद्धि और एक का नाम है मन। बुद्धि महाराज है सुनीति, जो सुंदर नीतियां बताती है। बुद्धि जो करती है वो अच्छा करती है, लेकिन मन जो है मन माना करता है महाराज। तो इसकी रानी का नाम है सुरुचि, जो वो मन माना करती है महाराज। उसे धर्म से कुछ लेना देना नहीं है, जो उसे अच्छा लगेगा वो ही करेगी। लेकिन जो सुनीति है वो सुंदर नीतियों वाली है, सदा भगवान का स्मरण करती है, सदा भगवान को मानती है, सदा धर्म के रास्ते पे चलती है। महाराज एक एक पुत्र हैं दोनों रानियों के। एक का नाम है ध्रुव और एक का नाम है उत्तम। जो उत्तम है महाराज वो बड़े उद्दंड हैं, लेकिन ध्रुव जो हैं वो बड़े भक्त हैं। एक बार पिताजी से मिलने के लिए सभा में गए और पिताजी ने जब देखा, देखो जो भक्त होता है महाराज उसका आकर्षित अलग होता है। भक्त देखा होगा जो भगवान से प्रेम करता है उसकी आभा प्रभा बड़ी सुंदर होगी महाराज। तो ये जो बालक है ना ये बड़ा सुंदर है। राजा उत्तानपाद पे नहीं रहा गया और उतर के बालक को गोद में ले लिया। जैसे ही गोद में लिया तो इतने में सुरुचि आ गई और डांट के उस बालक को नीचे उतार दिया। जैसे ही उस बालक को नीचे उतारा तो कहने लगे, भैया अगर तेरे को अपने पिता की गोद में बैठना है तो पहले मेरे गर्भ से जन्म ले, उसके बाद में अपने पिता की गोद में बैठना। बेचारा नन्हा सा एक बालक 5 वर्ष की अवस्था रोता हुआ आया और माँ के आंचल से छुप गया। रोते हुए बोला, माँ आज छोटी माँ ने मेरे को पिताजी की गोद में से निकाल दिया। बोल रही थी मेरे गर्भ से जन्म लो। आज देखो इस सुरुचि ने भक्त और भगवान दोनों का ही अपमान कर दिया। दोनों का अपमान कर दिया इसने। मां मेरे से बोल रही थी तुम्हारी जो मां है वो बड़ी अभागन है, पिता का सुख नहीं दे पाती है, कैसी मां है तुम्हारी। धन्य है मां सुनीति। मां सुनीति कहती है पुत्र सही तो बोल रही थी जो बोल रही हैं, मैं कितनी अभागन हूं, मैं कितनी भाग्यहीन हूं, मैं अपने पुत्र को उसके पिता से नहीं मिला पाई। हे पुत्र। और जब मां ने ये बोला महाराज तो ध्रुव जी मां से लिपट गए। मां भाग्यवान हम हैं जो तेरे जैसे मां मेरे को मिली। मां धन्य हूं मैं, जिस गर्भ से प्रहलाद ध्रुव जैसे भक्त प्रकट होते हों वो मां कब अभागन होगी। है? धन्य है माता। माता सुनीति कहते हैं लेकिन पुत्र मैं आशीर्वाद देती हूं तुझे, तू यहाँ के पिता की गोद में बैठने को बोल रहा है, जा तेरे को आशीर्वाद है, एक दिन भगवान स्वयं तेरे को अपनी गोद में बैठाएंगे, जा भगवान की उपासना कर। और नन्हा सा बालक 5 वर्ष का बालक भगवान की खोज के लिए जंगल में निकल गया। कहते हैं रास्ते में नारद जी से भेंट हो गई। नारद जी बोले पुत्र कहां जा रहे हो। बोले भगवान को ढूंढने जा रहे हैं। नन्हा सा बालक। नारद जी बोले धन्य है इन क्षत्रियों का तेज, देखो 5 वर्ष का बालक, देखो ये क्षत्रियों में ही सामर्थ्य हो सकती है। महाराज भरत, दुष्यंत नंदन भरत जिनकी आयु सब 12 वर्ष है और सिंह के दांत गिनते हैं, ये क्षत्रियों का सामर्थ्य है। 7 वर्ष का बालक सिंहों से लड़ जाता है, ये क्षत्रियों का किसी और में ऐसा नहीं हो सकता। धन्य है क्षत्रियों का तेज। 5 वर्ष का बालक। क्षत्रियों की क्या महिमा बताएं महाराज। हजारों पदवनियां अपने एक साथ जोहर कर लेती हैं, ये क्षत्रियों का ही सम्मान है।
धन्य है इन क्षत्रियों के। ध्रुव जी कहते हैं महाराज मैं जा रहा हूं भगवान की प्राप्ति के लिए। नारद जी ने कहा तुमको बताया किसने है कि जंगल में भगवान मिलते हैं? बोले मेरी माँ ने बताया है। माँ ने कहा है कि जंगल में जाओ भगवान का भजन करो भगवान मिलेंगे। नारद जी बोले ऐसे जंगल में भगवान नहीं मिलते हैं। जंगल में बब्बर शेर मिलता है, नाश्ता कर जाएगा पुत्र तेरा। ध्रुव जी कहते हैं जाको राखे साइया मार सके ना कोई। हे भगवान मैंने सुना है कि जब भगवान हमारी रक्षा करते हैं तो कोई मार नहीं पाता है। हे नारद जी अगर आप जानते हो कि भगवान कैसे मिलते हैं तो आप बताइए, वरना मेरा मन भ्रमित मत कीजिए, मुझे जाने दीजिए। नारद जी बोले धन्य है ध्रुव। अब देखिए जब एक शिष्य को उत्तम गुरु की तलाश होती है, उसी प्रकार एक गुरु को भी उत्तम शिष्य की तलाश होती है। नारद जी जानते हैं कि आगे जाके ध्रुव का बड़ा नाम बनेगा, इसलिए मेरे को इसको मैं चेला बना लूंगा। अगर ये मेरा चेला बनेगा तो जग में मेरा नाम होगा। और भगवान नारद जी कहने लगे पुत्र बिना गुरु के भगवान नहीं मिलते हैं, पहले दीक्षा लेनी पड़ती है। पहले दीक्षा ले लो फिर गुरु भगवान को प्राप्त कर लो। ध्रुव कहता है गुरुजी आप ही बन जाओ मेरे। नारद जी बोले ठीक है, और तुरंत नारद जी ने 12 अक्षर मंत्र दिया, आशीर्वाद दिया जाओ ध्रुव आशीर्वाद है, एक दिन भगवान अवश्य तुमको मिलेंगे, जाकर मधुवन में जाके तपस्या करो, इसी मंत्र का जाप करो। देखो गुरु मंत्र का बड़ा प्रभाव होता है जीवन में। जिनके पास भी गुरु मंत्र है वो अवश्य कम से कम ज्यादा ना तो 7 माला गुरु मंत्र की नित्य जपा करें। जिसके जीवन में गुरु मंत्र का जप होता है ना उसका जीवन तरन तारण हो जाता है महाराज, कभी पतित नहीं होता है वो। इसलिए सदा गुरु मंत्र का जाप करो। भक्तमाल में एक कथा आती है, एक वैराग्यवती नामक कन्या राजकुमारी थी, किसी राजा की बेटी थी, लेकिन अंदर उसको इतना वैराग्य था कि महाराज वो धन संपदा से दूर रहती थी। उसके पिता ने एक अलग ही मकान बनवा दिया उसे, और वहां पे वो रहने लगी। रात्रि में कोई चोरी करने के लिए आया, और जैसे ही चोर आया तो वैराग्यवती को देख के समझ गया कि इसे गुरु की जरूरत है। तुरंत महाराज भेष बदल के आया, संत के भेष में पुत्री जल पान करा दो। वैराग्यवती पानी पिलाने लगी तो कहने लगा भैया तुमने गुरु मंत्र ले लिया? बोले नहीं लिया। बोले जिसने गुरु मंत्र नहीं लिया उसका भगवान शंकर जल नहीं लेते हैं, फिर मैं कैसे पानी पी सकता हूँ? वैराग्यवती बोले गुरुजी एक काम करें, आप ही मुझे मंत्र दे दीजिए और आप मेरा पानी पी लीजिए। अब महाराज पाखंडी था ये, तुरंत बोला पुत्री मैं गुरु मंत्र तो दूंगा लेकिन ऐसे महल में नहीं दूंगा, जंगल में गुरु मंत्र दूंगा। अब बेचारी वैराग्यवती सीधी साधी बोलने लगी ठीक है गुरुजी चलो जंगल में चलो, वहां दे दो मंत्र। बोला पुत्री ऐसा नहीं दूंगा, पहले पूरी जितनी भी तुम्हारे पास धन संपदा है उसको एक पोटली में बांध लो, वहीं पे उसको फेंक देंगे, उस मोह माया से दूर रहेंगे। कुछ ऐसे भी गुरु होते हैं, पूरी मोह माया त्याग दो और मेरे को लाके दे दो, हैं? ऐसे ये गुरु भी था। बोला पुत्री जितना भी तुम्हारे पास धन संपदा है उसे बांधो और जंगल में लेके चलो मेरे साथ। महाराज तो जंगल में लेके गए, वैराग्यवती को इसने पाखंडी ने बांध दिया। बोले देखो पुत्री ये 7 गांठ लगाई है मैंने, मैं खुद आके इस गांठों को खोलूंगा, जब तक मैं जाता हूं और ये जितना भी धन है ये गंगा जी में फेंक के आता हूं। महाराज ये चोर जो था ये तो वहां से फरार हो गया और बेचारी वैराग्यवती को बांध गया। अब वैराग्यवती बंदी बंदी इंतजार करने लगी, वहां से नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी का आगमन हुआ तो नारद जी ने देखा कि वैराग्यवती बंदी पड़ी है। नारद जी को देख के वैराग्यवती बोली हे गुरुजी प्रणाम करते हैं। नारद जी बोले आशीर्वाद है। यहाँ क्या कर रही हो बंदी? बोले गुरु दीक्षा दी है मेरे गुरुजी ने। नारद जी कहने लगी ये कैसी दीक्षा है? बेटा तुम्हारे लिए वो बांध के चला गया है, थोड़ा धन ले गया है, वो गुरुजी नहीं है। वैराग्यवती बोली नारद जी
अगर वो मेरे गुरुजी नहीं होते तो आपका दर्शन कैसे होता? आपको मैं बुलाता लेकिन आप आते नहीं। वो तो गुरुजी की महिमा है कि आप आ गए। तो नारद जी बोले ठीक है मैं आ गया हूं, बताओ गांठ खोल दो। बोला गांठ तो नारद जी मैं अपने गुरुजी से ही खुलवाऊंगा, क्योंकि मेरे गुरुजी बोल के गए हैं कि मेरी गांठ वही आके खोलेंगे। नारद जी आपको प्रणाम है, आप अपने जहां जा रहे थे वहां जाओ। कुछ समय बीता महाराज, बैराग्यवती की निष्ठा उसी प्रकार बनी रही। भगवान नारायण प्रकट हो गए। बैराग्यवती ने देखा और प्रणाम किया। भगवान प्रणाम करते हैं, बोले वो जो तुम्हारा गुरु है वो पाखंडी है, वो कोई गुरु मुरु नहीं है, तेरा धन लेके चला गया पुत्री। अब एक काम कर लो, एक गांठ मेरे से छुड़वा लो। बैराग्यवती बोली भगवान गांठ तो मेरे गुरुजी ही खोलेंगे, उनके अतिरिक्त गांठ कोई नहीं खोलेगा। आप एक काम करें, आप अपने जहां जा रहे हो वहां जाइए। भगवान ने नारद जी को बुलाया और जाके कहा इनके गुरुजी को ढूंढ के लाओ। नारद जी गए तो इनके गुरुजी दूसरी जगह डाका डाल रहे थे। नारद जी पहुंचे, गुरुजी प्रणाम। गुरुजी के बेचारे प्राण निकल गए। नारद जी के चरणों में गिरा, बोला हे भगवान मैं कोई संत मंत नहीं हूं, मैं जन्मजात चोर हूं, चोरी करता फिरता। अरे बोले वो तुम्हारी शिष्या जंगल में बंदी है, उसको छोड़ के आओ। बेचारा शर्माते शर्माते गया, भगवान के नीचे सिर करके बोला भगवान गलती हो गई। बैराग्यवती को खोला, बैराग्यवती के चरणों में गिर गया। बैराग्यवती ने उठाया, गुरुजी कौन कहता है कि आप पाखंडी हैं? अगर आप पाखंडी होते तो जिन नारायण को बुलाते बुलाते लोगों की उम्र खत्म हो जाती है, लेकिन प्रभु नहीं आते हैं। हे गुरुजी आपकी कृपा से भगवान नारद जी सब एक साथ प्रकट हो गए। हे गुरुजी हम तो आप ही में रुचि रखते हैं। इसने भी चोरी करना छोड़ दिया। बोला देखो एक बार पाखंडी भेष धारण करके ही भगवान प्राप्त हो गए। अगर सचमुच मैं संत बन जाऊंगा तो मैं भगवान से दूर नहीं रहूंगा। तो गुरु मंत्र की बड़ी महिमा है महाराज। गुरु मंत्र प्रतिदिन जाप करना चाहिए, गुरु चरणों में निष्ठा रखनी चाहिए, गुरु जी का सम्मान करना चाहिए, और गुरु जी और इष्ट जो तुम्हारे देवता हैं, जो तुम्हारा धर्म है, कभी उसकी निंदा नहीं करना चाहिए। जब तुम्हारा धर्म जिंदा रहेगा, जब तुम्हारा गुरु मंत्र जिंदा रहेगा तो आप जिंदा रहोगे। अभी एक घटना हुई है ना कुछ समय पहले कश्मीर में, 2-4 दिन ही हुए महाराज। जात पात नहीं पूछा गया महाराज, वहां सिर्फ धर्म पूछा गया और धर्म पूछ के गोलियां मारी महाराज। 28 लोग, कितनी बेरहमी से। एक रहोगे तो सिर्फ रहोगे, इस बात को भूल मत जाना कभी। हाँ ये झूठ नहीं कहा किसी ने, एक रहोगे तो सिर्फ रहोगे और बटोगे तो कटोगे। ऐसे जहां पे भी वो घटना तो बड़ी दुखी है, लेकिन भागवत भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो हमारे 28 लोगों की, जो हमारे 28 सनातनियों की वहां पर जो दुर्दांत हत्या हुई है, भगवान अपने चरणों में उनको स्थान दे में, भगवान उन पर कृपा करें। बोलो राधे राधे। जीवन भगवान की कथा से ही संपन्न होता है। आप लोगों से भी निवेदन है कि आप लोग पीछे ही बैठते जाइए। हैं जो आप लोग सामान लाए हो ना, वो अभी आप अपने पास रखे रहो, या एक लोग आके यहाँ पर वो सामान पहुंचा दिया करो, क्योंकि यहाँ कैमरा में भी दिक्कत हो रहा है और जगह भी कम है। आप लोग पीछे ही बैठते जाइए। हैं ध्रुव जी महाराज ने जैसे ही गुरु मंत्र लिया और मधुवन में आके भगवान का, देखिए ध्रुव जी ने एक साथ ही तपस्या करना चालू नहीं की, धीरे धीरे अपने आधार पर तपस्या बढ़ाई। पहले दिन 1 माह तक ध्रुव जी ने फलाहार किया, जो मिल गया वो फल फूल खाते। दूसरा महीना चालू हुआ तो एक टाइम भोजन करने चालू कर दिया, फलाहार। फिर घास पत्ते खाने लगे,
धीरे धीरे और समय बढ़ा महाराज तो यमुना जी का जल पान करने लगे। धीरे धीरे वो यमुना जी का जल भी छोड़ दिया, वायु का पान करने लगे। और कहते हैं जैसे ही छठवां मास प्रारंभ हुआ तो प्राण वायु को पान कर लिया और महाराज वायु पीकर जीवित रहने लगे। इसी मंत्र का जाप करते जो गुरुजी ने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 वासुदेवाय नमो नंदनाय नमो वासुदेवाय नंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। जैसे ही महाराज ध्रुव जी ने छठवां मास प्रारंभ हुआ और प्राण वायु का पान किया, देवताओं की कंठ विरुद्ध हो गया महाराज, श्वास लेने में दिक्कत जाने लगी। सबके सब देवता भगवान के पास दौड़े, प्रभु सांस लेने में दिक्कत जा रही है। भगवान बोले क्यों? बोले यही नहीं जानते हैं क्यों। भगवान दौड़े दौड़े ध्रुव जी के यहाँ आए। ध्रुव जी को जैसे ही भगवान प्रकट बाहर हैं, ध्रुव जी समाधि लगा के उसी ब्रह्म का दर्शन अंदर कर रहे हैं। ध्रुव जी ने महाराज उनकी समाधि नहीं खुल रही है, भगवान ने जो अंतर झांकी दिखा रखी है उसको अंतर ध्यान किया। जैसे ही अंतर ध्यान झांकी हुई, झटपटा के महाराज ध्रुव की आंख खुली और वही भगवान सम्मुख दिखाई दिए। देखिए बड़ी विचित्र ये बात है कि दोनों ही एक दूसरे को देख रहे हैं, दोनों ही देखकर मुस्कुरा रहे हैं लेकिन कुछ बोल नहीं रहे हैं। ध्रुव इसलिए नहीं बोल रहा है कि देखो माता जी ने भी भेजा, गुरु जी ने भी भेजा, लेकिन मैंने किसी से कुछ पूछा ही नहीं कि भगवान मिल जाएंगे तो बोलूंगा क्या। और भगवान भी कहते हैं कि जब से मैं इसके सामने खड़ा हूं मुस्कुरा रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है। अंत में भगवान समझ गए कि बोलेगा ये जब जब कुछ जानता होगा। 5 वर्ष का बालक क्या जानेगा, क्या पढ़ा लिखा है। तो भगवान ने अपना शंख जो है ध्रुव जी के कपोल गालों से स्पर्श करा दिया। वेद वेदांतों का ज्ञान ध्रुव जी के अंदर प्रकट हुआ। ध्रुव जी ने बड़ी सुंदर स्तुति गाई महाराज। एक बाचाल व्यक्ति जिसके जीवन में कभी ज्ञान न हो, सरकार सोई हुई बुद्धियां, सोई हुई वाणी को, अवरुद्ध वाणी को आपने जागृत कर दिया प्रभु। हे सरकार, आपकी कृपा से वेद वेदांतों का ज्ञान प्रकट हुआ है, आप जगत के ईश्वर हैं। इस प्रकार से बड़ी सुंदर ध्रुव जी ने स्तुति गाई। अंत में भगवान बोले कुछ मांग लो ध्रुव। ध्रुव कहता है सरकार मैं आया तो मांगने के लिए ही था, लेकिन अब मांगने की कोई इच्छा नहीं है, आप अब कृपा करें और आशीर्वाद दे। मैं भगवान बोले तब भी आप मांगने आए थे, मेरा आशीर्वाद है, जाकर यहाँ 36,000 वर्ष तक राज्य करो, इसके बाद में ध्रुव लोक में आप जाके निवास करो। ध्रुव जी वापस आए हैं तो वही सौतेली माँ जिसको पिता के गोद में से उठा के बाहर फेंक दिया था, आज वही माँ सबसे पहले स्वागत में है। जा पर कृपा राम की होई, बा पर कृपा करें सबको। सबने ध्रुव जी का बड़ा स्वागत किया। महाराज उत्तानपाद जाके जंगल में बैठ के भागवत जी के 10वें स्कंद का जाप करने लगे, पाठ करने लगे।
ध्रुव जी ने राज्य संभाला। कालांतर में ध्रुव जी का विवाह 2 कन्याओं के साथ 2 विवाह हुए, भ्रमी और इलान। इनके 2 बालक हुए, उत्कल और बतकल। एक बार इनका जो छोटा भाई है उत्तम, इनका झगड़ा यक्षों से हो गया और यक्षों के हाथ से मारा गया। इनकी मां सुरुचि गई जंगल में पुत्र को ढूंढने, जंगल में दाव अग्नि लग गई और उसी में जल के भस्म हो गई। ध्रुव जी को आया क्रोध और यक्षों पर आक्रमण किया, हजारों यक्षों को मौत के हाथ में उतार दिया। अंत में मनु महाराज ने आके समझाया, पुत्र ये ठीक नहीं कर रहे जो कर रहे हो, ये धर्म है, साधु जनों का ये रास्ता नहीं है। तुम्हारा ये भाई उत्तम बड़ा उद्दंड था, इसलिए यक्षों के हाथ से मारा गया। अंत में ध्रुव जी महाराज ने यक्ष राज कुबेर से माफी मांगी और वापस आ गए। 36,000 वर्ष तक राज्य किया। इसके बाद में एक अलौकिक विमान प्रकट हुआ। विमान में जैसे ही चढ़ने लगे तो मृत्युदेव प्रकट हो गए। मृत्युदेव बोले, सरकार पहले हमको अपनाओ, इसके बाद में अपने धाम को जाओ। ध्रुव जी बोले, सरकार ये तो मरने को बोल रहे हैं। तो भगवान के पार्षद बोले, एक काम करो, इनसे कहो कि सिर नीचे करें। और जैसे ही मृत्युदेव ने सिर नीचे किया तो मृत्यु मोदम परम दत्वाम, मृत्यु के ही सिर पर ध्रुव जी ने पैर रखा और जाके विमान में बैठ गए। विमान जब उड़ने लगा तो ध्रुव जी का मुख जो था वो मलिन हो गया। भगवान के दूतों ने पूछा, भैया ध्रुव तुम तो बैकुंठ जा रहे हो, भगवान के धाम जा रहे हो, फिर उदास क्यों हो? बोले, उदास इसलिए है कि जिस माँ ने आज इस लायक बनाया है उस माँ को मैं वहीं छोड़ आया। भगवान के दूत बोले, सामने देखो। सामने जब देखा तो आगे एक विमान जा रहा था, उसमें ध्रुव जी की माँ बैठी थी। भगवान के दूत कहते हैं, ध्रुव जिस वंश में तुम जैसा पुत्र, तुम जैसा भक्त प्रकट होता है, उस वंश में 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। 21 पीढ़ियों का वर्णन यहाँ पे बताया भागवत जी ने। एक खुद की पीढ़ी, एक मामा की पीढ़ी और एक अपने ससुराल पक्ष की पीढ़ी। इस प्रकार से 21 पीढ़ियों का तरन तारण हो जाता है। एक भक्त जिस घर में प्रकट हो जाता है। बोलो राधे राधे।